आप अपना खुद का भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आत्माओं को तो बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आत्माओं से आपका भविष्य जरूर बदल सकता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, तो आपको आईने के सामने खड़ा हो जाना चाहिए। आप खुद ही वह इंसान है जो जिंदगी को बदल सकता है और कोई नहीं बदल सकता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह एपिसोड सिर्फ शुक्र ग्रह के गोचर फल के बारे में ही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों की गुरु है। शुक्र भौतिकता का रूप है, धन संपत्ति और भवन मकान की भव्यता को प्रदर्शित करता है। सजावट करना इसका काम है और जिसे भी अपने को बल देता है उस पर आजीवन लक्ष्मी बरसती है या सुख सुविधाएं बरसती रहती है। समृद्धिशाली वो व्यक्ति होता ही है और साथ ही साथ यदि वो पुरुष है तो अच्छी स्त्री उसे मिल जाती है और यदि स्त्री है तो उसे सजावटी सामान या फिर ये बोल सकते हैं भौतिक सुख सुविधाओं को मिलना पाया जाता है। जन्म कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शुक्र के प्रभाव वाले लोग विशेष रूप से पेंटिंग, डांस, सिनेमा, थिएटर, कला, डिजाइनिंग या श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। वहीं इसके अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग तथा परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित होती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति उनके वैवाहिक जीवन की दशा भी तय करती है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा ये विशेष रूप से आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ में युति करने वाले या शुक्र के साथ संबंध रखने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में। कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर तो साथ ही साथ अच्छा करने के लिए भी प्रेरित करती है। शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश करने से मंगल के साथ में शुक्र की युति हो जाएगी। साथ ही साथ शनि की दृष्टि संबंध भी शुक्र और मंगल दोनों पर होगा। इन ग्रह युति या दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, पहले तो यही जान लेते हैं। शुक्र और मंगल की युति के बारे में यदि विश्लेषण किया जाए तो मंगल और शुक्र की युति से विपरीत लिंग के प्रति झुकाव ज्यादा बढ़ जाता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि और तेज का प्रतीक माना गया है। शरीर में रक्त पर मंगल का प्रभाव होता है। वहीं शुक्र सौंदर्य, प्रेम, वासना, काम, यौन इच्छा का प्रतिनिधि ग्रह होता है। जब इन दोनों ग्रहों का मिलन होता है तो इनके गुण धर्मों के अनुसार व्यक्ति में काम वासना बलवान हो जाती है। जीवन में किसी न किसी से प्रेम अवश्य करता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी यही योग है और प्रेम में सुख और आनंद मिलेगा, परंतु कई बार बदनामी भी मिलती है। आप प्रेमी के रूप में जाने जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति घर से सुखी संपन्न होता है। भूमि और भवन दोनों ही आपके पास में होंगे और यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र की युति अशुभ भाव में बन रही है तो प्रेम या दाम्पत्य में कष्ट का सामना भी करना पड़ेगा। आप अपने साथी से तो बहुत स्नेह करेंगे लेकिन वापस वाइस वर्षा फल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं शुक्र और शनि का दृष्टि संबंध। शनि और शुक्र के मध्य संबंध सामान्यतः शुभ फलदायक माने जाते हैं। शुक्र का शनि से दृष्टि संबंध होने पर दुनिया के सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है लेकिन मन की शांति नहीं मिलती। शनि और शुक्र के दृष्टि संबंध से एक कुरूप को भी सुंदर जीवन साथी मिल सकता है। एक मजदूर भी अचानक से शहंशाही औकात का व्यक्ति बन सकता है। शनि और शुक्र का दृष्टि संबंध उस भाव के फलों में वृद्धि करता है। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 22 जून 2021 की दोपहर में पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 17 जुलाई की प्रातः तक कर्क राशि में ही गतिशील रहेंगे। जल तत्व के स्वामी शुक्र का तो कर्क राशि में जल तत्व से ही संबंध जुड़ जाएगा क्योंकि कर्क राशि भी जल तत्व की राशि है। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के कर्क राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है या आपको क्या मिलने वाला है। आरंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए धनेश और सप्तमेश शुक्र का आपकी राशि से सुख भाव में 4th हाउस में गोचर वर्ष प्रवेश होगा। इससे आपकी अधिकांश मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है और फाइनेंशियली रिलैक्स राहत भी आपको प्राप्त होगी। भोग विलास, ऐशो आराम के साधन, सामग्री, वाहन, इन सभी की प्राप्ति होगी। संबंधियों से या परिवार वालों से सहायता प्राप्त होगी।
सोसाइटी से संपर्क या फिर उनसे अपनत्व बढ़ेगा। मन और तन दोनों में विशेष ताकत की, स्ट्रेंथ की, एनर्जी की अनुभूति प्राप्त होगी। तो शुक्र का गोचर आपके लिए अच्छा है। अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से आता है, वृषभ राशि से लग्न का अधिपति आता है राशि का अधिपति और 6th हाउस का लॉर्ड रोगेश शुक्र आपकी राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे आपके फ्रेंड सर्कल की वृद्धि होगी और वहीं शत्रुओं की पराजय होगी। हमेशा यह होता है जब आपके पास में ग्रुप अच्छा होता है, आपके पीछे भीड़ खड़ी होती है, तो कोई आपसे व्यर्थ में विवाद नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो ऐसी ही स्थिति में आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर, अपने विरोधियों पर हावी हो जाएंगे। फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, डेयरिंग बढ़ जाएगी और ऐसे ही समय में घरेलू सहायकों, हेल्पर अर्थात नौकर चाकर का सुख मिलता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है, भाग्य का उदय होता है, सरकारी सहयोग प्राप्त होता है, भाई बहन का सुख बढ़ता है और धर्म में आस्था और रुचि बढ़ जाती है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए द्वादश से 12th हाउस के लॉर्ड और पंचमे 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और आपकी राशि से 2nd हाउस में गोचरवश प्रवेश होने वाला है। शुक्र का प्रवेश होगा, इससे बार बार फाइनेंशियल गेन होगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, डीलिंग के थ्रू हो या फिर बिजनेस में हो। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, फिजिकली स्ट्रेंथ, एनर्जेटिक या ये बोल सकते हैं फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। बहुत अच्छा दाम्पत्य सुख आपको मिलेगा और शरीर के सौंदर्य में, पर्सनालिटी में, स्मार्टनेस में निखार आ जाएगा। संतान प्राप्ति का भी यही सही समय है यदि आप संतान के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं तो। शानदार शॉपिंग या कोई न कोई ढंग से इन्वेस्टमेंट करने का यह समय है। गवर्नमेंट की ओर से या गवर्नमेंट अधिकारियों की ओर से सपोर्ट आपको मिल सकता है। स्टूडेंट को एजुकेशन में इंप्रूवमेंट मिलेगी और जो लोग शौकीन हैं गाने बजाने के या संगीत के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको उसमें कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा या कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यदि आप प्रोफेशनल हैं तो आप कोई न कोई ऐसा क्रिएशन करेंगे जिससे आप लाइमलाइट में आ जाएंगे और शत्रुओं से शांति मिलेगी, विरोधियों से राहत मिलेगी। आइए अब बात करें कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए लाभेश 11th हाउस के लॉर्ड और सुखेश 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और आपकी राशि भाव में 1st हाउस में ही गोचरवश प्रवेश होने वाले हैं। इससे सुख मिलेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा या ये बोल सकते हैं कि अब जाकर के फाइनेंशियली अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। धन की प्राप्ति और शत्रुओं का नाश होगा या शत्रुओं के ऊपर कंट्रोल होगा, लेकिन आप खुद भी कुछ दुराचार कर सकते हैं, गलत संगति में पड़ सकते हैं, गलत लाइन की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं। इस गोचर काल में विवाह और संतान के जन्म का अवसर आ सकता है या विवाह की बात फाइनल हो सकती है। और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एजुकेशन सेक्टर में इंप्रूवमेंट हासिल हो सकती है, कोई एडमिशन मिल सकता है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। सभी प्रकार के मनोरंजन और सुख सुविधाएं ये सब प्राप्त हो सकती है। और जो लोग व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके व्यापार में उन्नति दिखाई देगी। लिक्विड पदार्थों से, सुगंधित पदार्थों से या फैंसी गुड्स का जो काम करते हैं उनकी इनकम इस समय ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 10वें 10th हाउस के लॉर्ड और पराक्रम 3rd हाउस के लॉर्ड शुक्र का आपकी राशि से 12th हाउस में खर्च भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे नए नए मित्र बनेंगे, इनकम और एक्सपेंसेस दोनों ही ज्यादा होंगे, भोग विलास एंटरटेनमेंट के साधन प्राप्त होंगे। जिन लोगों को सेंट का, इत्र का, परफ्यूम का बहुत शौक है, उनको वैसे ही चीजें गिफ्ट में मिलेगी या शॉपिंग होगी। हालांकि इस समय धन और संपत्ति या कैपिटल तो बढ़ती है, परंतु मान सम्मान में कमी भी देखनी पड़ती है। इसलिए सोसाइटी में जब भी जाएं, जहां पर भी जाएं, बहुत संभल करके व्यवहार करें। हंसी मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करें। अपने स्टेटस का, रेपुटेशन का बहुत ख्याल रखें। अपने आप को या अपने स्टेटस को मेंटेन करने का प्रयास करें। आइए अब बात करें कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए भाग्येश और धनेश शुक्र का 9th हाउस और 2nd हाउस का लॉर्ड है शुक्र आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे लाभ में वृद्धि हो जाएगी और यश बढ़ने लगेगा। बहुत से तरीकों से या टाइप ऑफ बिजनेस से, रिसोर्सेज से गेन होता रहेगा। इसी समय काल में आपकी गुडविल में, आपकी रेपुटेशन में, स्टेटस में इंप्रूवमेंट आएगा, मान सम्मान आपका बढ़ जाएगा। सभी कामों में इजीली सक्सेस मिलेगी।
हाई सोसाइटी में आपका उठना बैठना या आना जाना लगा रहेगा। खाने पीने की या फिर ये बोल सकते हैं कि जो आप चाहते हैं वैसे सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। दाम्पत्य सुखों में, सांसारिक सुखों में वृद्धि होगी। और यदि आप कोई रिलेशनशिप में है तो पार्टनर से अच्छी फ्रेंडशिप, गहरी फ्रेंडशिप के कारण बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी और फ्रेंड्स का भी इस समय आपको सहयोग प्राप्त होगा। आइए अब बात करें तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए राशि का अधिपति और 8th हाउस का अधिपति शुक्र है, आपकी राशि से 10th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे शरीर में पीड़ा और मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ जाएगा। फाइनेंशियली लॉस और या फिर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे, पैसा कहीं अटक सकता है। नौकरी वालों के लिए ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे, तो बिजनेस वालों के लिए भी कोई न कोई अवरोध खड़ा ही रहेगा और ऐसे में आपके विरोधियों की, कॉम्पिटिटर्स की संख्या बढ़ जाएगी। जॉब में जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनको प्रयासों में बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स या अनसेटिस्फैक्शन मिलेगा। समाज से, परिवार से विरोध खड़ा होने लग जाता है। स्त्री वर्ग से, चाहे वह घर की स्त्रियां हो या ऑफिस की, उनसे दुख, अपमान की प्राप्ति होती है और इसी समय काल में सरकारी या फिर कानून संबंधी परेशानी भी आने लगती है। तो आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए द्वादश स्थान के अधिपति अर्थात 12th हाउस के लॉर्ड और सप्तम 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे कॉस्टली और लग्जरी सामान की जमकर के शॉपिंग होगी। हेल्थ अच्छी रहेगी या ये बोल सकते हैं फिटनेस, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। आपके काम काज में आशा से ज्यादा आपको फायदा मिलने लगेगा, स्पीडली गेन होने लगेगा और कोई फिक्स एसेट्स का फायदा भी आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट सपोर्ट या गवर्नमेंट एड, सहायता ये आपको मिल सकती है। और ऐसे ही समय काल में, ऐसे ही गोचर में घर में मांगलिक या धार्मिक कार्य होते हैं। जीवन साथी के द्वारा भाग्य में वृद्धि होती है। फ्रेंड से वापस बोलो, फ्रेंड से, बड़े भाइयों से सहायता या फिर लाभ या स्नेह मिलता है। और यात्राएं बहुत लंबी लंबी हो सकती है, चाहे अपने ही देश में हो या विदेश में हो। आइए अब बात करें धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए रोगेश 6th हाउस के लॉर्ड और लाभेश 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र का आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। लेकिन इससे धन की प्राप्ति और सुखों में वृद्धि होगी। आपको व्यवसाय में अचानक लाभ मिल सकता है। रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। कोई गुप्त कार्य अर्थात घर में बिना किसी को बताए हुए कोई काम कर सकते हैं। किसी मित्र के प्रति चाहत बढ़ सकती है, अटैचमेंट बढ़ सकता है, अट्रैक्शन में आ सकते हैं। लेकिन अब कष्ट दूर होने लगेंगे। सुख सुविधाओं की सामग्री में वृद्धि होगी। परिवार वालों से पैसा और सुखों दोनों की प्राप्ति होगी और स्टूडेंट्स को एजुकेशन में इंप्रूवमेंट या कंसंट्रेशन प्राप्त होगा। अपने हेल्थ पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। अत्यधिक व्यस्तता आपका स्वास्थ्य खराब कर सकती है। आइए अब बात करें मकर राशि की। मकर राशि के लिए पंचमेश 5th हाउस के लॉर्ड और कर्मेश 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र आपकी राशि से 7th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। यह गोचर शुभ नहीं माना जाता है क्योंकि शुक्र 7th हाउस का कारक माना जाता है और इस भाव में आकर के हमेशा दुख तकलीफ ही देता है और इससे अपमानित होने का भय लगा रहेगा। बहुत मेहनत से जीवन यापन अर्थात आजीविका का निर्वाह होगा। जीवन साथी से विवाद या उनके अस्वस्थ रहने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अन्य अपोजिट जेंडर जातकों से प्रेम आदि के कारण हानि या अपमान सहन करना पड़ेगा। गुप्त रोगों से कष्ट हो सकता है और यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ेगी और यात्राओं से लाभ मिलना मुश्किल है। आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए और वो उपाय विस्तार से मैं इस एपिसोड के अंत में बतलाने वाला हूं। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए सुखेश 4th हाउस के लॉर्ड और भाग्येश 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र का आपकी राशि से 6th हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे विरोधियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी या फिर यह बोल सकते हैं कॉम्पिटिटर्स, दुश्मन या आपसे वैर भाव रखने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और बहुत सी लोगों को या बहुत सी बार आपको समझौता करने पर विवश होना पड़ेगा। साझेदारों से व्यापार संबंधी विवाद, गलतफहमी हो सकती है। यात्रा में या दुर्घटनाओं से लॉस हो सकता है।
शारीरिक कष्ट मिल सकता है और ऐसे समय में जीवन साथी भी मुंह फेर लेता है। आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए पराक्रमेश 3rd हाउस के लॉर्ड और अष्टमेश 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र का आपकी राशि से 5th हाउस में 6 और संतान भाव में गोचरवश प्रवेश होगा और इससे संतान से प्रेम बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा, फाइनेंशियल गेन या फिर एप्रिसिएशन की, यश की, नेम फेम की प्राप्ति होगी और शानदार लाइफस्टाइल से, शानदार घर में इंप्रूवमेंट से या बहुत अच्छे खान पान से आपका स्टेटस इंप्रूव होने लगेगा। विरोधियों पर विजय 100% मिलेगी, पक्के ढंग से मिलेगी और मनोरंजन में, एंटरटेनमेंट में अधिक इंटरेस्ट जागृत होने लगेगा। संतान के जन्म का अवसर आ सकता है और यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ में पक्के रूप से संबंध स्थापित हो सकते हैं, अर्थात कंफर्म हो सकता है कि आप जीवन साथी बनने वाले हैं। स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में सक्सेस प्राप्त करेंगे या बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करके कॉन्फिडेंस पाएंगे। आइए अब बात करें शुक्र ग्रह की शांति के कुछ उपाय। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा बहुत प्रबल रूप से होती है और वह घर, वाहन, वस्त्र, जीवन साथी और अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना करता है। क्योंकि शुक्र को हम इन सभी वस्तुओं का कारक कहते हैं, इसलिए शुक्र की कृपा से ही इनकी प्राप्ति हो सकती है। यदि कुंडली में शुक्र पीड़ित या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं और गोचर में भी यही सिद्धांत काम करता है। तो ऐसी स्थिति में गोचर वसात जिन जिन राशि को शुक्र के गोचर का नेगेटिव इंपैक्ट मैंने बताया, प्रतिकूल असर बताया, उन लोगों को शुक्र के उपाय करने चाहिए, उससे राहत मिलेगी। तो उपायों के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या फिर दुर्गा सप्तशती में देवी कवच स्टार्टिंग में उसका पाठ करें, श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी जी पर अभिषेक करें। हर शुक्रवार को सफेद पुष्पों से या कमल पुष्प लक्ष्मी जी को अर्पित करें और हर शुक्रवार को रात के खाने में खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और वही खीर सभी परिवारजन भी ग्रहण करें और किसी न किसी को दान भी अवश्य करें, चाहे कोई गेटमैन है, चाहे ड्राइवर है, चाहे काम करने वाली जो भी घर में है उनको दे सकते हैं या जो काम करने के लिए घर में आते हैं टेम्परेरी उनको भी दे सकते हैं। इन मंत्रों में से जो मंत्र आपको कंफर्टेबल लगता है उस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए यथा समय, जितना भी आपसे हो सके, जितनी सामर्थ्य हो सके। तो शुक्र का बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः और शुक्र का एक और मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो कुबेर के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्यादि पतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापाय स्वाहा। अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं अथवा 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं और जो सामर्थ्यवान है वो चाहे तो दोनों का एक साथ में संयुक्त पेंडल बना करके धारण कर सकते हैं। हर शुक्रवार की सायंकाल में सफेद मीठी वस्तुओं का दान करें। मीठे चावल, चीनी, बतासे, मिश्री, आइसक्रीम या जो भी आपको समझ में आए सफेद चीज मीठी होनी चाहिए, ये दान करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था शुक्र का कर्क राशि में गोचर फल आपको क्या प्रदान करने वाला है। और यह गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह सिर्फ चंद्रमा को बेस बना करके, चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बताया है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह दशा, जो ग्रहों की परिस्थितियां, जो ग्रहों के योग, चाहे वो राजयोग हैं, शुभ योग हैं, दुर्योग हैं, उन सब का फल आपको नियमित मिलता ही रहेगा। गोचर में जो चेंजेस हो सकते हैं वो मैंने आपको बताएं और हमेशा ये ध्यान रखिए कि गोचर का जो भी आप और मैं जब ये बात कर रहे हैं, मैं शूटिंग कर रहा हूं या जब आप ये एपिसोड देख रहे हैं तब भी ग्रह तो अपनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गोचर का प्रभाव 50% मान लीजिए और आपकी दशा का या आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव 50% मान लीजिए। तो जो आपकी जन्म कुंडली में अच्छे ग्रह हैं वो जब गोचर में नेगेटिव आ जाएंगे तो उनका असर कुछ कम हो जाएगा और वो जब शुभ हैं और गोचर में भी शुभ हो जाएंगे तो उसका असर और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में यदि आप समस्या में है, यदि कोई भ्रांति है, कोई जिज्ञासा है, बहुत बड़ा कोई आपको स्टेप लेना है या आपको कोई फैसला करना है, तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और जो बिजनेसमैन है उनको तो बहुत बड़ी डील से पहले हमेशा अपने भविष्य को झांकना चाहिए, अपनी कुंडली का एनालाइज कराएं या फिर खुद यदि इतने सक्षम है तो देखें कि आने वाला समय कैसा है।
यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, प्रश्नों का जवाब चाहते हैं, या फिर जो आपने सपने देखे हैं वो कैसे पूरे हो सकते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपके प्रश्नों पर, आपकी समस्याओं पर विचार करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और जो सही उपाय होगा वो मैं आपको बताऊंगा, उचित उपाय मैं आपको बताऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।